लड़की को यही छोड़ दो, दूर हट जाओ। ये नाटक कर रही है, पता है? कैसी बात कर रही हो? इसे ऑक्सीजन देना होगा। ऑक्सीजन क्यों देना होगा? ये बिल्कुल ठीक है। तमिर, देखो क्या? अब तो मेरी सांस बंद कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? ये मत करो, ऐसा करना बंद करो। चेंजिंग रूम में कैमरास लगा दिए। ऐसी घटिया हरकत तो कोई साइको आदमी ही कर सकता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ सिसिल, इस केस का गुनहगार जो कोई भी हो, वो पक्का साइकोपैथी होगा। आहू बेटी, बात ये है कि बस हम इतना चाहते हैं कि दैमिर फिर से जंगलों में भटकना शुरू ना कर दे, इसलिए हमने ये झूठ बोला है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब मैं दैमिर को आपसे दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा फोन आया है। हाँ आइटन, बोलो। मिसेस मुआजिज, आयशा घर पे आ चुकी है और आपके बारे में पूछ रही है। आप जल्दी से घर आ जाइए, वो दोस्तों के साथ पुल में है। ठीक है आइटन, हम जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। अब क्या हो गया है? आयशा घर आ गई है, हमें जाना होगा, वरना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। आयशा को मेरी तरफ से हेलो कहिएगा। मैं हमेशा से एक छोटी बहन चाहती थी। आयशा मेरी छोटी बहन की तरह ही है। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है आहू, उसकी नजरों में तो तुम उसकी रोल मॉडल हो। अब हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। मिस्टर हक्की, मुझे खुशी है आप ठीक हो गए हैं। हम फिर मिलेंगे। ब्रावो, कमाल की एक्टिंग करती हो। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी तुम्हारी बातों पर यकीन हो गया था। अगर उन्हें वाकई यकीन हो गया है कि तुम उनकी मदद करोगी, तो हमारा प्लान आसानी से काम करेगा। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा? तो ये रही पुलिस की रिपोर्ट। वहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। लेकिन वो कैमरास हमने वहाँ पर नहीं लगाए थे, वो हमारे नहीं है और ना ही किसी एम्प्लॉय के हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने आपको क्या बिगाड़ा है। आप दोनों आराम से बात कीजिए। और आपको कैसे पता चला कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है? मेरी एक दोस्त ने इंटरनेट पर देखा, उसी ने बताया। लेकिन आपकी दोस्त ऐसी वेबसाइट पर क्या देख रही थी? मेरा मतलब है, वो वेबसाइट तो बड़ी अजीब सी होती है ना? निको, वो तुम्हारी सर्च लिस्ट में पड़ी वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। चुप रहो, उन्हें बात करने दो। चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते वक्त मेरी वीडियो बनाई गई, जिसकी वजह से सब लोग मेरी बॉडी को वल्गर वेबसाइट्स पर देख रहे हैं। मिस मुगे, हमारी कंपनी एक फैमिली कंपनी है और आप कई सालों से हमारे बीच पर आ रही हैं, तो ऐसे घटिया इल्जाम आप हमारे ऊपर कैसे लगा सकती हैं? मैं इस डैमेज के लिए आपसे कंपेंसेशन चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो भी पता चलता है आपको इत्तला कर दिया जाएगा, लेकिन आप मुकदमा दायर करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। मिस्टर दैमिर, इस वक्त मैं इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी हूँ। देख रहे हैं ना, मुझे 1 मिलियन लीरास कॉम्पेंसेशन चाहिए। टका 1 मिलियन मजाक है? अब आपको नहीं लगता कि ये रकम हमारे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ी है? बड़ी हो या छोटी, आपको मुझे 1 मिलियन देना ही पड़ेगा। मिसेस एमिल, आप फिक्र मत कीजिए, हम कॉम्पेंसेशन वाली बात का हल ढूंढ लेंगे। मुझे कॉम्पेंसेशन की परवाह नहीं है, यही जानना है कि वो कैमरा वहाँ किसने लगाया। और इस बात का हमें जल्दी पता लगाना होगा। क्या आपका कोई दुश्मन है? कोई भी नहीं है, हमारा कई सालों से किसी से कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है, और ऊपर से मैं इस बिजनेस की एक जानी मानी हस्ती हूँ। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। हाँ, सही कहा, इसमें जरूर बात कुछ और है। अब हमें आपके सभी एम्प्लॉय से बात करके इसकी तह तक जाना होगा। देखो, वो किस लिए? क्योंकि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। अरे हमारे आपस की बात है, हम ऐसे ही हंसते खेलते काम करते हैं। तुम बहुत क्यूट हो। थोड़ा जल्दी कीजिए हक्की, आइटन को फिक्र हो रही है। आयशा घर आ चुकी है,
चलो। अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ, कितने दिनों के बाद आए हैं। मुझे जी भर के नज़ारे तो देख लेने दो, फिर घर वापस चले जाएंगे। चलो चल के वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, अपने ठीक है। खूबसूरत इस्तांबुल को देखते हैं। अगर आपको ये जगह इतनी ही पसंद है तो एक काम करते हैं, मुस्तफा हमें रोज यहाँ पर लेकर आएगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, अब मेरा घर पर बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता। हकी जी, ये आहू तो बड़ी अच्छी लड़की है। मैं तो खामखा उसे गलत समझ रही थी। कितनी समझदार है, हमने उसे समझने में बड़ी गलती कर दी है। हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि तुम्हें अभी तक उस नागिन आहू के असली रंग पता नहीं चले है ना। इसमें जरूर कोई चाल होगी। वो भला क्या चाल चलेगी, वो बेचारी तो हमारा साथ दे रही है। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा वो ऐसा क्यों कर रही है। मैंने उसकी जगह नील को अपना मैनेजर बना दिया था, इसलिए आहू मुझसे बदला लेने का मौका कभी नहीं छोड़ती है। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ और उसे डिनर पे इनवाइट हाँ, करती हूँ। अच्छा आइडिया है तुम्हारा। इसी बहाने पता चल जाएगा चाहती क्या है वो। ये तो मिसेस मोसेस का कॉल है। मतलब मछली जाल में फंस चुकी है। मैंने तुमसे कहा था ना, कॉल उठाओ। हेलो, आहू मेरी बच्ची, तुम्हारी मोसेस आंटी बोल रही हूँ। मैं आज रात तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर रही हूँ और ना नहीं सुनूंगी मैं, समझी? डिनर पर आना है? हाँ हाँ जरूर आऊंगी, शुक्रिया आंटी। लेकिन आप प्लीज नील को वहाँ मत बुलाइएगा। मुझे किसी भी तरह की गलत फहमी नहीं चाहिए, समझ रही है ना? समझ गई मेरी बच्ची, ठीक है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, है ना? ठीक है, फिर डिनर पर मिलते हैं। वो आ रही है। वाकई कितना अच्छा प्यारा मौसम है। हाँ? और तुम्हें घर जाने की जल्दी पड़ी हुई है। हाँ हकी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा बरकान, तुम्हारे प्लान ने काम करना शुरू कर दिया। मिसेस मोसेस ने मुझे डिनर पर बुलाया, मतलब उन्हें मुझ पर भरोसा हो गया है। तुम्हारी एक्टिंग है ही इतनी कमाल के आहू, काम होना ही था। ये लीजिए। थैंक यू मैडम। वेलकम। आए चेंजिंग रूम में कैमरास लगा दिए। ऐसी घटिया हरकत तो कोई साइको आदमी ही कर सकता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ सिसिल, इस केस का गुनेगार जो कोई भी हो वो पक्का साइकोपैथी होगा। सही बात है, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। भाई एक बात बताऊं, यहाँ का जो मालिक कामिल है ना, मुझे तो ये उसी का किया धरा लगता है, क्योंकि मैंने उसे औरतों को बड़ी ही खूंखार और गंदी नजरों से घूरते हुए देखा है। तुम्हारी नजर में तो हर मर्द बुरा ही है निको, है ना? बोलो, है कि नहीं? वो भला अपने ही बिजनेस को खतरे में क्यों डालेगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? उससे इतना डरते हो कि बोलती बंद हो गई है। कुछ नहीं हुआ है मैडम, आपकी जो ये सहेली है ना, वो बात को रबड़ की तरह खींच देती है, इतना कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं बिकनी पहनती हूँ तो आपके इस दोस्त के बाबा आदम के जमाने के उसूलों को खतरे में डाल देती हूँ, इसलिए। ये क्या कह रही है भाई? इस मैडम का कहना है कि मैं मॉडर्न लड़का नहीं हूँ, मैं पुराने ख्यालात का दादा परदादा हूँ और मैं जलता भी बहुत हूँ। इसकी शक्ल देखो, ये कितना जेलस है, लेकिन मुझे ये बहुत क्यूट लगता है। अगर बिकिनी पहनने से इसे लोगों की इतनी अटेंशन मिलती है तो कल मैं तेरे लिए भी बिकिनी ले आता हूँ। अच्छा आइडिया है, कल हम तुम्हें बिकनी पहनाकर घुमाएंगे निको। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना वक्त गुजार लिया है कि तुम दोनों के सोचने का नजरिया एक जैसा हो चुका है। सोच इतनी गिर चुकी है कि तुम दोनों ऐसी गिरी हुई घटिया बातें कर रहे हो। ओके ओके ओके, चलो गाइस अब काम की बातें कर लें। मजे करना एक अलग बात होती है, लेकिन काम पर भी तो ध्यान देना है। मैं देमिर के साथ बीच पर जा रही हूँ और तुम दोनों मुगे का पीछा करोगे। देखो कि वो कहाँ कहाँ जाती है, क्या करती है, उसका रूटीन क्या है, ये सब पता करो, ठीक है? क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट तक चला गया तो फिर पीस मेकिंग से नहीं सुलझेगा। तुम समझ रहे हो ना? ओके ओके, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ओ निको भाई, तुम क्या कर रहे हो? लड़की ये तुम दिमिर जैसी क्यों बनती जा रही हो? इसकी जैसी हरकतें कर रही हो, बिल्कुल इसके जैसी हो, बस मसल्स की कमी है। तुम्हें अब थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे? वेटरिंग या फिर कुछ? अरे नहीं नहीं नहीं, वेट्रेस नहीं। मैं डिटेल्स नहीं बता सकती, लेकिन मैं एक बार वेट्रेस बनी थी और फिर पूल में गिर गई थी। हमें कोई और काम दे दीजिए। तो आप किचन की कोई जॉब ले लीजिए। वहाँ इतनी गर्मी होती है कि मेरा दिमाग ही पिघल जाएगा। मैं लाइफ गार्ड बन जाता हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है। ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए आउटफिट्स निकाल देती हूँ। लेकिन आप क्या काम करेंगी?
आप मुझे भी लाइफ गार्ड सूट ला दीजिए। अच्छा, तुम्हें तैरना भी आता है? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? मैंने स्विमिंग पैदा होते ही सीख ली थी। मैं बचपन में पापा के साथ जाया करती थी। एक शहर में डुबकी लगाते और दूसरे में निकलते। सही कह रही हो, इस बारे में मैंने अखबार में भी पढ़ा था। एक शहर की गटर में गिरकर लोग दूसरे शहर की गटर से बाहर निकलते हैं। आप एक लाइफ गार्ड सूट मेरे लिए भी लाइएगा प्लीज। मैं अभी 2 सूट लेकर आती हूँ। यहाँ कौन सा हर रोज कोई डूबता होगा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देख रहा हूँ। अब आपके दिमाग में पैसे कमाने की कौन सी तरकीबें दौड़ रही हैं? हाँ, बिजनेसमैन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था, इधर उधर की बातें। नहीं नहीं, मैं अपने शौहर को 35 सालों से जानती हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, बताओ। वादा करो तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। नहीं, मैं गुस्सा क्यों करूँगी? पहले कभी किया? मैं बहुत थक चुका हूँ फिजन। किस बात से? थक गया हूँ, मतलब हार गया हूँ, कंगाल हो गया हूँ। लेकिन भला कोई मिट्टी के बर्तन और खरबूजे बेचने से भी कंगाल होता है सालिम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेगम, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब जो सजा देनी है दे लो। मुझे साफ साफ बताओ ना। तुम्हें वो मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी के गमलों वाली बात याद है? जब मैं उन्हें बेचने गया तो पुलिस ने बिकने से पहले ही सारा माल जब्त कर लिया था। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मिट्टी के बर्तन सारे पुलिस वाले ले गए, लेकिन उन खरबूजों का क्या हुआ? वो तो तुम सारे बेच कर आए थे सालिम। खरबूजों का पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो मैंने खुद ही फेंक दिया था। खुद फेंक दिया से क्या मतलब है? क्योंकि वो सारे कच्चे निकले इसलिए फेंकने पड़े। सालिम, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तुम एकदम अकल के अंधे हो, खरबूजों की तरह कच्चे हो। यार, उस नए लाइफ गार्ड को देखो जरा। हाँ देख रहे हैं, भालू जैसा दिखता है। अभी देखते हैं वो भालू है या आदमी है। तेमिर, हाँ? लाइफ कितनी अजीब है ना, सरप्राइजेस से भरी हुई है। जैसे ही हम निराश होकर उम्मीद छोड़कर हार मान लेते हैं, उसी वक्त एक नया दरवाजा खुल जाता है। किस दरवाजे की बात कर रही हो? मेरे ख्याल से अपने जज्बातों को दिल में दबाकर नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए, अपने दिल को हल्का कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो, दिल को हल्का कर ही लेना चाहिए। अच्छा नील, हाँ बोलो, कहो ना। मैं सुन रही हूँ। कौन? उसकी जगह डूबने का नाटक मैंने किया होता। ऐसा लग रहा है जैसे ये हॉटी सीधा मायामी बीच से भाग कर आया हो। एक मिनट, तुमने क्या कहा? वो लड़की डूबने का नाटक कर रही है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपनी उम्र को देखो। और तुम क्या बोल रही थी? मायामी बीच से हॉटी आ गया है, मर्दों को छेड़ रही हो। ओ आंटी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं आंटी हूँ? मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगी। बस बचाने के लिए ये हॉटी आ जाए। लड़की को यही छोड़ दो, दूर हट जाओ। ये नाटक कर रही है, पता है? कैसी बात कर रही हो? इसे ऑक्सीजन देना होगा। ऑक्सीजन क्यों देना होगा? ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही हो ये? चलो उठो यहाँ से, दफा हो जाओ। डूबने का नाटक करने के लिए मैं तुम्हें
सू कर सकती हूँ। पागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। नील, तुम तो उसे जमीन पर ही डुबाने की फिराक में थी। मेरा बस चलता तो उसे मार ही डालती। मैंने कहा था ना, देखो ये सब कैसे हंस रही है। वो डूब नहीं रही थी, तुम ऐसे ही बचाने के लिए भागे। तुम जेलस हो रही हो? नहीं, मैं जेलस क्यों होंगी? मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। मुझे झूठ से नफरत है। वो झूठ बोल रही थी। अच्छा। हाँ, तुम्हें ये सारी लड़कियाँ पसंद आ गई होंगी। अब इन सबको भी बचा लो। आ जाओ, अंकल तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। जाओ मजे करो। अरे गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुनो। ये कितनी जेलस औरत है। जेलस तो होगी ही ना, वो उसका लवर जो है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, उसकी बॉडी तो देखो। अब ऐसे क्या देख रहे हो? कच्चा ही खा जाओगे? नहीं नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम ये सब करती कैसे हो। क्या इन्हें बेच सकते? घर के बने खाने की मार्केट में बड़ी डिमांड है। तोबा, अभी भी जिद नहीं छोड़ रहा ये आदमी। तुम्हें लगता है ये सब करना आसान है? 6 घंटों से लगी पड़ी हूँ, अभी तक आधे भी तैयार नहीं हुए। ठीक है, तो फिर ये सब बनाना मुझे सिखा दो। फिजन, 1 किलो लिव स्टिफिंग का कम से कम 200 तो मिलना ही चाहिए, है ना? क्या कहती हो? सालिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल ही तो हूँ, और इस पागलपन की वजह तुम हो फिजन, तुम। क्योंकि मैंने कल रात तुम्हें नील के साथ बातें करते हुए सुन लिया था। क्या तुम्हारा निकाह मुझसे जबरदस्ती पढ़वाया गया था? उस बात को 35 साल हो गए हैं। मेरा मतलब, पुरानी बातें करने का क्या फायदा? समझ रहे हो ना? सब समझ रहा हूँ, तुम्हें आज बताना ही होगा। पिछले 35 सालों से तुम्हारे और नील के लिए दिन रात मेहनत करके मैं कमा रहा हूँ। आज तक मैंने तुम्हें एक सड़ा हुआ फल तक नहीं खाने दिया, और तुम हो कि हमारी निकाह पर अफसोस जता रही हो, वो भी बेटी के सामने। हाँ ठीक है सालिम, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। चुप करवाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरी नाकामी के पीछे तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। तुमने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया फिजन, और ना ही कभी मुझे दिल से प्यार किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इस घर के मर्द हो, मेरे इकलौते शौहर हो। अब बस भी करो फिजन, ऐसा शौहर आखिर किस काम का होता है? अब तक अपने ससुर के घर में पड़े हुए खुद का घर तक नहीं बनवा पाया मैं अब अपनी माँ के घर जा रहा हूँ। इतने सालों के बाद तुम घर छोड़कर जाओगे, सब मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे मैं अपने शौहर पर काबू नहीं रख सकी। यहाँ भी तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचे जा रही हो। तरस आता है तुम पर, और खुद पर भी शर्म आ रही है। सालिम, सालिम, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जल्दी अपने ऑफिस वापस चलते हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई बिकनी गर्ल मेरे हाथों से जरूर मारी जाएगी। ऐसे हंसो मत, मैं तो ये सब बस तुम्हारे लिए कह रही हूँ। वो तुम्हें चिपक रही थी। तुम जेलस हो रही हो ना? मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। अरे मेरे कपड़े तो भीग गए। तुम्हारे पीछे आई थी ना, तो भीग गए होंगे। मैं इसे सूखने के लिए यहीं डाल देती हूँ। नहीं उतारो मत। क्यों नहीं? तुम इसे यहाँ नहीं उतार सकती। अरे इसे सुखाने के लिए डालना पड़ेगा। अरे सब लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, समझो ना। अब क्या तुम जेलस हो रहे हो? अरे पागल हो क्या? मैं क्यों जेलस होने लगा? ठीक है, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गई तो इल्जाम तुम पर ही लगेगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। देखा नहीं तुम सा हंसी, तुम सा जवां, परवाह नहीं जो तू है मेरे साथ। तेरे होने से लगता है ये जहां और खुशनुमा, ना होने से बेरंग सी है शाम। क्या एक है? बात बताने वाला था। शर्माओ मत, कह दो ना देमिर। मैं देमिर भाई, देमिर भाई। अब क्या हो गया कामिल भाई? क्या आपको कुछ चाहिए? कोल्ड ड्रिंक से और कुछ? तरबूज का जूस भी है, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, ले आइए। हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। शलगम का जूस भी ले आना, मेरा फेवरेट है। हद हो गई, अभी तक कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। वहाँ कमरे में चलते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी अभी तो हम करीब आना शुरू हुए हैं और तुम कमरे में जाने की बात कर रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे साथ होता हूँ तो बहुत हंसता हूँ। मेरा साथ पसंद है? हाँ तो? फिर भी मैं चेंजिंग रूम में नहीं जाऊंगी। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं सच में ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारी सुई अभी तक वही है। हाँ, क्योंकि मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिनके साथ तुमने आज तक मजे किए हैं। और ये अचानक से तुम्हारी चेंजिंग रूम वाली फैंटेसी कहाँ से जाग गई है? तौबा तौबा। मेरी माँ, वहाँ एक आदमी को मैंने अंदर जाते हुए देखा, पर वो बाहर नहीं आया, इसलिए चेक करने के लिए सोच रहा था। मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन, वो कैमरा, वो वीडियोस।
ठीक है, तो बताना चाहिए था ना ये बात है। ओफ, हम कब तक यहाँ गाड़ी में बैठे उसका इंतजार करते रहेंगे? वो अभी तक कहीं गई नहीं है। इंतजार तो करना पड़ेगा ना निको, और कोई ऑप्शन नहीं है। उस दरवाजे से हमें नजरें नहीं हटानी है। पर हमें उस दरवाजे को घूरने की जरूरत क्या है? हम क्यों एक मासूम औरत के दरवाजे पर निगाहें टिकाकर बैठे हैं? मैंने कहा ना, वो बीच का ओनर कामिल ही कसूरवार है। देखो, मैंने यहाँ पर लिखकर साइन भी कर दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे म्यूजिक सिस्टम पे थूक थूक है क्यों ही लगा नहीं। रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। निको, बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो यार। ये कौन है? अल्लाह, ये तो बरकांत है। वो सच में बरकांती है ना वो? हाँ वही है। हाँ, मुझे घर मिल गया। मैं घर के बाहर ही हूँ। ये यहाँ पर क्या कर रहा होगा? तुम मेरी टांगों को हाथ लगाना बंद करो। वैसे मुझे तुम्हारी टांगे छूने का बहुत शौक है। नीचे झुक जाओ। झुको ना। भाई बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो तुम किसी और कैबिन में चले जाओ, मुझे वक्त लगेगा। सब भरे हुए हैं, मैं यहीं पर कपड़े उतार दूंगा। तुम इतने घंटों से वहाँ अंदर कर क्या रहे हो? मैं यहाँ स्विम सूट पहनने आया था और कपड़ों को सुखाता कहाँ पर? जरूरत क्या है? एक मर्द भला अपने स्विम सूट के गीला होने पर उसे बदलता कहाँ है? तुम्हें उसे क्या? मैं जो मर्जी करूँ, अब तुम मुझे सिखाओगे? बेवकूफ कहेगा। अपना मुंह संभाल कर बात कर। नहीं देमिर, शांत रहो, काम डाउन। आप जाइए सर, जाइए। इस पागल को खुला मत छोड़ो, इसका इलाज करवाओ। ठीक है ना, पागल खाने चलते हैं, लेकिन अकेला नहीं, तुझे साथ लेकर जाऊंगा। बात को बढ़ा क्यों रहे हो? कभी कभी अपना दुश्मन सोच समझकर चुनना पड़ता है। हर किसी से पंगा लेते रहते हो। तुम्हारा मैं क्या करूं? कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। वहीं रुको, मैं आता हूँ। अरे रुको, तुम क्यों आए? सब लोग गलत समझ लेंगे। तुम बाहर जाओ, चलो। उसमें गलत क्या समझ लेंगे नील? अरे यहाँ वहाँ हाथ क्यों लगा रहे हो? सब गलत समझ लेंगे। अरे कोई कुछ नहीं समझेगा। क्या चल जरा रहा है? इधर घूमो। नहीं, ऐसा मत करो देमिर। अरे रुको तुम तो। क्या कर रहे हो? अरे देमिर, देखो, क्या? अब तुम मेरी सांस बंद कर रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? ये मत करो। ऐसा करना बंद करो। क्या कह रही हो? पुलिस वाले ने कैमरा यहीं पर तो ढूंढा था। मैं भी तो ढूंढ ही रहा हूँ ना। देखो, उस वीडियो को ऊपर से शूट किया गया था, मतलब कैमरा यहाँ होना ही चाहिए। हाँ। देमिर, लेकिन तुमने वो फुटेज कहाँ देखी थी? मुझे निको ने दिखाई थी। तुम लोग कितने बदमाश हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों के प्राइवेट वीडियो देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? बताओ देमिर। अरे नील, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सफाई देने की जरूरत नहीं है। कैमरा मिल गया, देखो। और हमने ढूंढ लिया। हाँ, पर इसका मेमोरी कार्ड किसी ने निकाल लिया है। मैं कुछ समझी नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब कि इसकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी इंटरनेट पर लीक हो चुकी हैं। मुझे थका दिया तुमने। ऊपर से आज इतनी गर्मी है। उफ, क्या कर रहे थे तुम दोनों? अंदर क्या कर रहे थे? अब लाइफ गार्ड भी चेंजिंग रूम में आकर ये हरकतें करेगा? शर्म है कुछ है या नहीं? नहीं मैडम, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं तो कल ही पैदा हुई हूँ ना। अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। देखिए मैडम, आप हमें गलत समझ रही है। हम पर इल्जाम लगा रही हैं। क्या इल्जाम लगाया है मैंने? बताओ, तुम इस लड़की के साथ अंदर नहीं थे? हाँ, सही कह रही हैं। मुझे इसी बात का डर था। पड़ गई ठंडक। हमने सच में कुछ नहीं किया। हाँ, आपने तो शोर मचा दिया। रखो आंटी, आप फेमस हो गई हो, कुछ ज्यादा ही फेमस। जैसे ही मुझे पता चला, मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपको इस बारे में कैसे पता चला? दरअसल बात यह है कि मेरी एक बड़ी क्लोज क्लाइंट भी वहीं पर रहती है। मैं ऐसे केसेस में एंटरटेन तो नहीं करता, लेकिन आपके साथ सच में नाइंसाफी हुई थी, इसलिए मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ। क्या आप मुझे शुरू से सारी बात बताएंगी? आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? देखिए मिस, मैं खुद अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस देश के बेहतरीन प्रोफेशनल लॉयर्स में से एक हूँ, बेमिसाल लॉयर्स में से एक। मुझे किसी लॉयर की जरूरत नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी हकी बिलर लॉ फर्म के मिस्टर देमिर और मिस नील से बात हो चुकी है। वो कोर्ट के बाहर ही इसे सुलझा देंगे। मैं समझ सकता हूँ। आप मेरा ये बिजनेस कार्ड रख लीजिए। पीस मेकिंग के जरिए शायद आपको उतना कंपनसेशन नहीं मिले। अगर आपका इरादा बदल जाए तो कॉल कीजिएगा। ठीक है, आपका शुक्रिया।
मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं। ये बात है निको। अच्छा, आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। मेरे कहने का मतलब था मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। देखो, हम दोनों 10 से 20 साल एक दूसरे के साथ मजे करेंगे, हनीमून पर जाते रहेंगे, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचेंगे। बस ये कह रहा था। 20 साल बाद तब हम कितने बूढ़े हो जाएंगे, और अगर मैं तब माँ नहीं बन पाई तो 10 साल और गुजरेंगे और कहानी खत्म। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जानती हो, मेरी माँ ने मुझे तब पैदा किया था जब वो 43 साल की थी। इसीलिए रिजल्ट ऐसा निकला। देखो, खुद जोक मार के कितना शर्मा रही है। मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे फर्स्ट क्लास खाना मिलता था, तुम्हारी तरह नहीं, तीनों वक्त बस ब्रेड ही खाना। जब मेरे अंकल जर्मनी से मिलने के लिए आया करते थे ना, तो वो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स लेके आते थे। मैं एक्सपायरी डेट वाली चॉकलेट्स खाकर बड़ा हुआ हूँ। तुम्हें पता है निको, ये बातें करते वक्त तुम्हारी आंखों में अलग ही चमक दिख रही है। तुम एकदम अलग इंसान अच्छा, लग रहे देखो, हो। मेरे इन गोरे गोरे हाथों को देखो, अब जरा मेरी इन मासूम सी आंखों को देखो। हाँ, अब पता चला मेरी इस खूबसूरती का राज वो एक्सपायरी डेट वाली चॉकलेट्स हैं। वो तो ठीक है निको, लेकिन तुम्हारी हाइट क्यों नहीं बढ़ पाई? हाँ, वैसे मैंने कोशिश बहुत की थी कि मैं थोड़ा और लंबा हो जाऊं। ऑफिसर, यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बरकांत, मैं तो अपने क्लाइंट के यहाँ आया था, लेकिन तुम दोनों लो बर्ड्स यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ, तुम्हें क्या? ये मोहल्ला निको की खाला का है और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। खाला को ढूंढने आए हैं? वो मार्केट गई है, इसलिए हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मेरी खाला मिल गई है। तो ठीक है, अपनी खाला को मेरी तरफ से हेलो कह देना। अब मैं चलता हूँ। गाड़ी घुमाओ निको, ऑफिस वापस चलो, जल्दी वापस चलो। अगर इसने उस क्लाइंट को मना लिया मुकदमा दायर करने के लिए, तो हम काम से गए। चलो यहाँ से। तेरे बिन आशिकी, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। हाँ, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।